बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। दादा श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं राजन परीक्षित। यहाँ बहुत ध्यान से सुनना बुजुर्गों। प्रभु बोले हैं कि संकल्प हुआ अब नापना शुरू करें। बोले नाप लो। तो तस्मात् त्रीण पदान्येव व्रणे तदा वरदर्शवातम् एतावदेव सिद्धो अहमवितमयात्म प्रोजनम। भगवान ने एक कदम में आकाश पाताल मतलब तीनों लोग नाप दिए, दूसरे कदम में ब्रह्मांड को समा लिया। अब तीसरे कदम की जगह नहीं है। तो जवाब दियो है यहां क्रोध में आ गए भगवान और कहते हैं कि राजा हमें तीसरे कदम की जगह दे दे वरना क्रोध चढ़ रहा है। एकदम से राजा बलि ने देखो कि प्रभु विराट रूप में है। एक बात ध्यान देना माताओं, पत्नी वो होती है जो अपने पति के हर दुख सुख में सहायता करे। राजा बलि की पत्नी का नाम था विंध्यावती। भाग पड़ी, जवाब दिया एक बात बताइए, क्या हमें ये बताइए पहले तो आप विराट रूप में नहीं आए। मैं ठीक है नहीं आया, तो जैसे आए थे ना 52 अंगुल के बन के वैसे ही सीधे खड़े आ जाओ। हो गए। अब हमें जब बता नाथ दान बड़ो होवे या दानी, ये बताइए दान बड़ा होता है या दानी। तो भगवान बोले देवी दुनिया में धन तो बहुत लोगों के पास है लेकिन उस धन को धर्म में लगाए ऐसे लोग बहुत कम हैं। तो हमारी नजर में दान से बड़ो दानी हो गए। विंध्यावती बोली फिर दिक्कत क्या है कि तुम दान तो ले चुके हो, 3 कदम वो 2 कदम को तीसरा कदम है वो हमारे पति की पीठ नाप लो। अच्छा एक बिटिया और थी राजा बलि के जिसका नाम था रतनमाला। जब उसने भगवान को देखो तो विचार कियो कि अगर ऐसा बच्चा हमारे पैदा है जावे तो मैं उसको स्तनपान कराऊं। और जैसे ही भगवान ने विराट रूप लियो और तीनों लोग 14 भुवन नाप डाले 2 कदम में, तो विचार कियो अगर ऐसा बेटा हमारे पैदा है गयो तो मैं उसे जहर दे के मार दूंगी। यही रतनमाला द्वापर में आके हुई है पूतना। बोली गोविंद भगवान की। विंध्यावती बोली हमारे पति की पीठ नाप ले। भगवान ने छोटे से रूप को लेके पीठ पे और एक सिर पे पैर पहुंचो। राजा बलि मुस्कुरा गए, कृष्ण की हंसी निकल गई। भगवान मुस्कुराए के बोले ओरे राजा तेने शरीर को अर्पण कर दियो, तू हमसे कुछ मांग ले। राजा बलि बड़ी ठिठोली करते हुए बोले अरे ओ महाराज कैसी बातें कर रहे हो, अबे हमसे कह रहे हमें दे दो, अब हमसे कह रहे हम पे मांग ले तो मंगन थे हम मांगत नहीं, हमारी आदत नहीं भिखारियन ते मांगे। अरे बोले मांगो तो, बोले अगर देना चाहते हो तो पातालपुरी में जो मेरा महल है आप उस महल का पहरा लगाओगे। वो ठीक है जरूर लगाऊंगा। और जो द्वार से हम है के निकले भाई द्वार पे अब खड़े मिलो। भगवान बोले सीधे सीधे कहो ना चौकीदारी करवानी, हम खड़े आ जाएंगे। बोले जो कुछ समझ पाओ। 1 महीना है गो भगवान इधर से उधर उधर से इधर दौड़ भाग कर रहे। भगवान स्वयं कहते हैं कि भक्तन ने मोको नाना भांति नचाया। लक्ष्मी मैया बड़ी बेचैन है तो बाबा नारद बोले मैया तो को पता है तेरे पति कहाँ है? बोले कहाँ है? सो बाबा नारद विनोद भाव में बोले उनकी नौकरी लग गई। मैं वो तनख्वाह कितनी है? बोले 1 चवन्नी उना है।
बोले तो अब जे बताओ कब छुट्टी आवेंगे? बोले कोई भरोसा नहीं। अच्छा तो बोले कोई रिटायर होवेंगे तो कोई समय है? बोले कोई समय नहीं। वो तो फंड मिलेगा? बोले 1 रुपये ना है। बोले जब नौकरी में कोई फायदा ना है तो नौकरी काय काम की है? बाबा नारद बोले उन्हें भक्तन को सतावे बड़ो आनंद आवे। जा मैया देख ले घुटुअन तक धूरी खट्टी कर रहे। अगर छुटाने है ना तो बढ़िया स्वरूप लेके जा और जाए के वो राजा बलि की कलाई में राखी बांधना और चुपचाप वापस आना लेके पति को। बोले ठीक है। अब मैया लक्ष्मी राजा बलि के द्वारे को जाए को तैयार है नहीं? अरे माता